नमस्कार दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आपके इस परिवार एग्जाम में सर में। आज हमारा कक्षा 10 का टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम कुछ सीखे थे, है ना? आज के आगे सीखेंगे, है ना? कल हमने सीखा था सर परावर्तन क्या होता है, तो कहेंगे सर परावर्तन होता है कि जब जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग में क्या करती है, वापस लौट जाती है, तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है जी, हमें सीखे थे जो है, सीखे थे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश को नहीं देख पाते हैं लेकिन प्रकाश से देख पाते हैं। ठीक है ना, रखना चीज को। चलिए, ये ऊर्जा है जिससे वस्तु की क्या करती है, दिखाई देती है। अच्छा, वस्तु भी बताया गया था दो तरह से होती है, क्या क्या? दीप्त और अदीप्त। जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर दीप्त वस्तु। जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो क्या कहलाता है? अदीप्त वस्तु। जैसे चंद्रमा, इसमें क्या है, स्वयं प्रकाश नहीं होता है। हाँ, सीखे थे सर कि प्रकाश का कुछ गुण भी होते हैं। जिससे क्या, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और क्या, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सबसे कम और सबसे ज्यादा किसमें होती है? कहेंगे सर सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। अगर देखें सबसे कम, तो सबसे कम देखा जाए क्या, द्रव में। ठीक है जी, सबसे कम क्या हो जाएगा, द्रव में। चलिए आगे देखें। हाँ, ठोस की बात करेंगे, ठोस में परिवर्तन हो सकता है। आगे देखिए, फिर ये सीधी रेखा में चलता है, सबको पता है इसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इस पथ को किरण पुंज तीन तरह से होती है। क्या क्या बताया गया था? समतल, कौन कौन सा समतल, अभिसारी और अपसारी। ये बताया गया था आपको कल। यही वो है, समतल और अपसारी, अपसारी है। चलिए, ये सब जो है कल सीखे थे, हम इसका आज का आगे सीखेंगे। हाँ, यही हमारा क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। नियम इसके बताया गया था क्या? पहला बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर क्या होता है, फिर बताया गया था आपको कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, ये बताया गया था। फिर आपको बताया गया था आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, सब बताया गया था आपको। फिर बताया गया था सर सर इमेज कितने होते बताया गया था। इमेज दो तरह होते, कौन कौन से? रियल और वर्चुअल, यानी कि आभासी और क्या रहेगा, वास्तविक। चलिए, फिर समतल दर्पण बताया गया, दर्पण भी बताया गया था आपको। फिर दर्पण के प्रकार बताया गया था, है ना, ये सब बताया। गोली दर्पण बताया गया था आपको, ठीक है। उत्तल बताया गया था, अवतल दर्पण बताया गया था, ठीक है। चलिए, आज का आगे देखेंगे हम। आज सीखेंगे क्या, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी सीखा गया था। इसके सर तीन कंडीशन रहेंगे, है ना। चलिए, आज सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे सीखेंगे सर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या सीखेंगे सर? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमारा टॉपिक आज का ये है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए सर, इसकी जो है कम से कम कितनी कंडीशन ध्यान रखिए आपको। इसकी कंडीशन कितनी है सर? ध्यान रखना कि 6 है। 6 में क्या हमें सब याद रखना है? शिष्यों को एग्जाम में जो है बस पूछता ये नहीं है, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछेगा हल्का हल्का, ये नहीं कि ये सब पूछेगा। चलिए, हम ध्यान रखेंगे जो है, पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर। एक मिनट, जब वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर रहेगी। कहाँ रहेगी जी, अनंत पर। ये रुकिए, ये क्या रहेगी, वस्तु कहाँ रहेगी जी, अनंत पर रहेगी। पहला कंडीशन क्या रहेगा, जब वस्तु अनंत पर होगी। क्या होगी सर? तो कहेंगे सर जब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु होगी अनंत पर। अगर देख रहे हैं जो है, ये वस्तु कहाँ है, ये नहीं पता हमको कि कहाँ ये वस्तु है। ये जो वस्तु है कहाँ पर है, कहीं पर है, यानी वो कहाँ पर है, तो सर अनंत पर है। क्या है जी, अनंत पर है वो वस्तु। कहाँ पर है? कहेंगे सर ये वस्तु है अनंत पर, अनंत पर है। अच्छा, जब अनंत पर रहता है, ध्यान रखिए, इसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है प्रतिबिंब जो है, तो क्या रहता है, कहेंगे सर सीधा रहता है। अच्छा, मुख्य अक्ष के नीचे रहता है क्या, क्या रहता है सर, उल्टा रहता है ना जी। क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। अच्छा, और आपको सिखाया गया था कि जब जब प्रतिबिंब जो है क्या होता है, सीधा होता है, तो कहेंगे सर वो होता है आभासी होता है। कैसा होता है जी, आभासी होता है। जब प्रतिबिंब उल्टा होता है वो क्या होता है सर, कहेंगे वो होता है वास्तविक होता है। क्या होता है जी, वास्तविक होता है। यानी यानी प्रतिबिंब को क्या करना पड़ेगा, इस मुख्य अक्ष ऊपर बनना पड़ेगा तो आभासी होगा, नीचे बनना पड़ेगा क्या हो जाएगा सर, वास्तविक होगा। वास्तविक बनने के लिए उसको उल्टा होना पड़ेगा, कंफर्म है ना, ध्यान रहे। चलिए, हमारी पहली कंडीशन क्या है, कहेंगे सर पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर रहे, जब वस्तु रहे कहां पर, अनंत पर। अच्छा, जब अनंत पर रहता है ना, तो पहली बार जाती है कहां, तो कहेंगे पहली बार से जाती है कहां से, कहती है वक्रता केंद्र से। इसको क्या कहते हैं सर, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको मुख्य फोकस कहते हैं। इसको पी क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है जी, ध्रुव होता है।
तो पहली बार कहाँ जाती है? तो कहते हैं सर पहली बार जाती है क्या? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से। अच्छा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली क्या करती है? तो कहेंगे सर ये पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। कल सिखाया गया था पुनः उसी मार्ग में क्या करती है? वो वापस लौट जाती है। और दूसरी बार कहाँ जाती है? कहेंगे सर दूसरी बार जाती है फोकस से। आपको बताया गया था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है जी? समांतर हो जाती है। तो ये यहीं पर कहीं मिल रही है, यहीं पर मिल रही है, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कहेंगे सर प्रतिबिंब बने कहां पर? तो कहेंगे कहां बनेगा? कहेंगे सर प्रतिबिंब बनता है कहां पर? देखेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या रहेगा सर? मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे। ठीक है जी, मुख्य अक्ष क्या करता है सर? मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष के नीचे। अच्छा, नीचे क्या बना है? उल्टा बना है। कैसा बना है जी? उल्टा बना है। उल्टा बना है तो क्या मतलब ये क्या है? तो ये वास्तविक है सर। क्या है जी? वास्तविक है। उल्टा है तो क्या है? वास्तविक है ना? वास्तविक है। अच्छा, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? अच्छा, वस्तु जो इतनी बड़ी, हमें पता नहीं कि वस्तु कितनी बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। क्या कहेंगे? वस्तु से क्या है जी? वस्तु से छोटा है। अच्छा, छोटा है क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता वस्तु कैसी है, कितनी बड़ी है, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि वस्तु कोई बड़ी सी है और क्या रहेगी? वो प्रतिबिंब बन रही है। यहाँ पर देखेंगे बन रही है। ठीक है जी, चलिए आगे। हमारे पास पहली कंडीशन खत्म हो गई कि जब कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा। तो अनंत पर रहता है तो कहाँ बनता है? कहेंगे सर तब बनता है मुख्य फोकस के नीचे बनता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है ना कि जिस प्रकार जो है प्रतिबिंब इधर आएगा, सरकेगा ना, तो ये प्रतिबिंब जो वो वस्तु जिस प्रकार सरकेगा किसी को ध्रुव की ओर जाएगा ना, उसी प्रकार प्रतिबिंब जो है सरकते हुए पीछे जाता है ना। ये क्या करेगी? आगे जाता है और जो है क्या करते हैं सब, इसके बाद ये सब पीछे जाएंगे। यानी अगर हम वस्तु को इधर आगे बढ़ाएंगे ना, जब वस्तु को आगे बढ़ाएंगे तो प्रिज्म क्या करता है? यहाँ से पीछे भागता जाता है, यानी एक साथ विपरीत काम करता है। ठीक है जी, ध्यान रहे। चलिए पहली कंडीशन हो गया। दूसरी देखिए, दूसरी क्या है? कहेंगे सर दूसरी ये है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, सॉरी केंद्र के बीच हो। कहाँ रहेंगे? केंद्र के बीच। किसके बीच? कहेंगे सर जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ इस क्या क्या है? कहें सर यहाँ है अनंत है। क्या है जी? यहाँ पर अनंत है। क्या है जी? अनंत है। हाँ, इसका नाम क्या है? कहीं से इसका नाम ही तो सी यानी कि वक्रता केंद्र है। ये क्या है? सेंटर इसी का है, केंद्र है। अब यहाँ पर हमारी ये वस्तु का नाम रखो, इसका नाम है सर, इसका नाम रख दिया हमने ए बी रख दिया। क्या रख दिया जी? आपने क्या रखा इसका नाम? इसका नाम रखा आपने ए बी। अच्छा सर पहली बार क्या करता है? कहेंगे सर पहले में जाता है कहाँ? केंद्र से होकर जाता है तो उसी मार्ग में क्या करता है? वापस लौट जाता है। उसी मार्ग में क्या करता है? वापस लौट जाता है। दूसरी बार क्या करता है सर? दूसरी बार जब जाता है ना मुख्य अक्ष के समांतर, क्या करता है सर? मुख्य अक्ष से समांतर जाता है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा? कहेंगे सर तब जाता है कहां से? देखें, अगर गौर से देखेंगे दोस्त हैं, इस चीज को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहीं पर तो जा रहा है, यहीं पर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो क्या है? कहेंगे जब मुख्य के समांतर जाता है तो क्या करता है? तो कहेंगे सर मुख्य फोकस से होकर जाता है। मुख्य से समांतर रहेगा तो मुख्य फोकस से होकर, यही देखिए वहीं से होकर जाता है। और उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पर जहां पर मिल रहा है ना, यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका नाम रखो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम ए और बी। देखेंगे सर ये उल्टा बन रहा है, बन रहा है उल्टा है, तो बिल्कुल सर उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी? तो कैसी रहेगी स्थिति प्रतिबिंब की? तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी? तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी? पहली बात तो क्या कहेगा? कहेंगे सर, कहेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और मुख्य फोकस और किसके बीच? देखिए मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, केंद्र के बीच बनता है। बीच बन रहा है, बिल्कुल ठीक। देखिए बीचों बीच है, देखिए यहाँ से बीचों बीच बन रहा है। फिर क्या हो रहा है सर? बन रहा है उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा बनेगा तो क्या रहेगा? कहेंगे सर उल्टा बनेगा तो वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा जी? वो वास्तविक रहेगा। अच्छा, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? अच्छा नाप के देखे क्या जी? इसको नाप के देखो, अगर ये इतना बड़ा है और ये क्या है? इतना बड़ा है। देख रहे हैं ना? क्या कहेंगे सर? वस्तु से छोटा। कैसा बन रहा है जी? वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है जी, वस्तु से क्या कर रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। दूसरी कंडीशन आ गई आपको। कहेंगे सर जब अनंत पे था
तो फोकस बना देकर देख रहे हैं ना, जो है इधर जगह जाए, इधर हम वस्तु को जैसे इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब खिसकता जाए हुआ जाएगा। ठीक है ना, क्या करेगा, इधर खिसका हुआ खिसकता हुआ भगता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखें। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है सर ना कि अगर हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कहा बनता है, कहेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। चलिए हमारे पास अगली कंडीशन है। अगली कंडीशन हमारी क्या है सर, ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, तो कहें इस बार हम जो है कहाँ रख रहे हैं, बिल्कुल सी पर रख रहे हैं, यानी कि वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। किस पर, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखकर देखा। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो पहली बार क्या करता, कहेंगे सर पहली बार जाता है मुख्य अक्ष के समांतर। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है दोस्त, तो फिर क्या करता है, तो फिर जाता है तुरंत फोकस से होकर जाता है। अच्छा फोकस होकर, सर केंद्र तो बचा नहीं है, तो फिर क्या करेगा सर, ये भी जाएगा किसके, फोकस से होकर जाएगा। जब फोकस होकर जाता है तो क्या बन जाता है, कहेंगे सर मुख्य अक्ष के समांतर। सिखाया गया आपको कि अगर मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो परिवर्तन के बाद क्या करता है, फोकस होकर जाता है। अगर फोकस से होकर जाएगा तो परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य समांतर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अच्छा अब गौर करेंगे इसमें जो है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जी, कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, तो कहेंगे सर पहली बात तो क्या बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। क्यों जी, सी पर ही तो है, इसका नाम रखो ए, इसका नाम बी रखो, इसका नाम फिर हो जाएगा कि उल्टा बन रहा है। फिर क्या बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, तो फिर कहेंगे जो है, फिर ये कहेंगे वस्तु, वस्तु के बराबर बन रहा है। क्या जी, बराबर है ना, देखेंगे बिल्कुल एकदम बराबर है, वस्तु के बराबर है। अच्छा वस्तु के बराबर हो गया, और क्या है, कहेंगे सर वस्तु के बराबर है और उल्टा बन रहा है। सर जब उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा, क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। ठीक है, हो गई पॉइंट क्लियर। पहली बार जो अनंत रखे थे तो कहा बना था, यहाँ फोकस के नीचे बना था। दूसरी बार जो अनंत और जो है वक्रता केंद्र के बीच रखे तो इधर खिसक गया, बीचों बीच के बना। अगली बार हम जब सी पर रखेंगे ना तो सी पर ही बनता है। ठीक है जी, यही आपसे जो है दिमाग जो है घुमाएगा कि सर जब सी पर रखेंगे तो कहेंगे, जब सी पर रखेंगे सी पे बनेगा दोस्त। ठीक है, आगे देखिए। अब और आगे खिसकाएं इसको। अब जब सी के बना लिए, सी पर बना लिया, हम सीधे रखेंगे कहां पर, कहेंगे सर अब हम रखेंगे इसको यफ पर रखेंगे। कहां रखेंगे सर, सॉरी सर, सी और यफ के बीचों बीच रखेंगे। कहां रखेंगे, सी और यफ के बीचों बीच। इसका नाम रख दो, इसका नाम सर ए है, इसका नाम बी रख दिया हमने, इसका नाम ए और बी रखा। अच्छा पहली बार कहा जाता है, कहेंगे सर पहली बार जाता है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। और जब समांतर होकर जाएगा ना तो तुरंत कहेगा सर जब समांतर जाएंगे तो हम जाएंगे फोकस से होकर, है ना, यही पहला नियम है, समांतर रहेगा तो फोकस हो जाएगा। अच्छा फिर आगे बचा क्या है, कहेंगे सर फोकस की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ फोकस के पास है ही नहीं, तो क्या करता है, सीधे जाता है यहाँ पर, इधर इधर लेंस की तरफ जाके जाएगा। तो कहेंगे सर जब लेंस की तरफ जाता है तो ये इधर परिवर्तित कर देगा कि जाओ तुम यहाँ से। ठीक है जी, अब देखेंगे यहाँ पर, ये इसका नाम सर ए है, इसका नाम बी है। अगर गौर करेंगे ना तो कहेंगे सर, अब ध्यान देंगे इसमें, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, कहेंगे सर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, कहेंगे सर प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहाँ है, कहेंगे सर वक्रता केंद्र और और अनंत के बीच है। ध्यान से देखिएगा, अनंत के बीच है। कहां पर है जी, देखेंगे ये हमारे पास वक्रता केंद्र है और इधर क्या है, अनंत के बीच है। अच्छा फिर क्या है, फिर कैसा है सर, कहेंगे फिर उल्टा भी तो है। उल्टा है तो क्या रहेगा, उल्टा है तो सर वास्तविक रहेगा, वास्तविक है। क्या है जी, उल्टा है तो वास्तविक है, वास्तविक हो गया। अच्छा वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, ध्यान देंगे अगर ना, जो है ये इतनी बड़ी हमारी वस्तु है। अच्छा इतनी बड़ी वस्तु है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, देखिएगा बड़ा है ना बड़ा, देखो ध्यान से, ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो क्या रहेगा सर, क्या कहेंगे, कहेंगे वस्तु से बड़ा। ठीक है जी, वस्तु से बड़ा है। ठीक है जी, क्या हुआ, चौथी कंडीशन आपको आ गई है, चौथी कंडीशन क्लियर हो चुकी। अब जो है क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। अच्छा अगली बार कहाँ रखेंगे, अब सर यफ पे रखेंगे। देख रहे हैं ध्यान से ना, पहले हम कहाँ रखे थे, कहेंगे सर पहले हमने रखा था, यहाँ रखा था। अब इसके बाद हमने कहा रखा, कहा सर हमने जो है पहले अनंत पर रखा, हमने जो अनंत पर रखा था, फिर हमने इनके बीचों बीच रखा, इनके बीचों बीच, फिर यहाँ पर उठा के रख दिया, फिर इसके बीच रखा। अब देख रहे हैं जो सी पर रखा, अगली बार जिसके बीच रखेंगे, फोकस और वक्रा केंद्र के बीच, अब फोकस पर रख देंगे सीधे। अब कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे हम फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे दोस्त फोकस पर। चलिए हमने फोकस पर जब रख दिया ना, अगर ध्यान देंगे कि हमने जब फोकस पर रख दिया इसको, क्या किया, हमने जब इसको फोकस पर रख दिया
तो गौर करेंगे, यही हमारी वस्तु, इसका नाम हम ए रख रहे हैं, इसका नाम बी रख रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो पहली बार कहाँ जाता है, पहली बार जाता है कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। और इसका नियम फिक्स है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ना तो कहाँ जाएगा, कहेंगे सर जाएगा सीधे, कहाँ जाता है, तो कहते हैं मुख्य फोकस हो जाता है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर रहता है तो फोकस से कन्फर्म जाएगा, है ना। अच्छा, अब फिर क्या, फिर कहेंगे सर फिर तो ध्रुव के पास को जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ये तो है नहीं, ध्रुव के पास जाएगा। अगर जब जाएगा ना तो देखेंगे ये कहीं पर मिलेगा, है ना, मिलेगा नहीं, ये कहीं पर मिलेगा, उम्मीद वैसे है ना, क्या है, बस इसको एक उम्मीद है कि कहीं पर मिलेगा, एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, कहेंगे सर वो वस्तु में क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहेंगे सर अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। और कैसा बन रहा है, कहेंगे सर जब मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बन रहा है ना, कैसा बन रहा है, तो कैसा बन रहा है सर, उल्टा बन रहा है। और ये फिक्स है, उल्टा बनेगा तो क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। ठीक है जी, क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। अच्छा, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, कह रहे हैं सर वस्तु से बहुत बड़ा है। क्या है सर, कहेंगे सर वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना जी, वस्तु से क्या है, बहुत बड़ा है। अच्छा, कैसे क्लियर कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा है, दोस्त अनंत पर मिलेगा, यहाँ नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो कि तुम फिक्स की लंबाई माप सकते हो। क्या करोगे, इसकी लंबाई तुम नहीं नाप पाओगे, ये क्या है, अनंत पर है। जब अनंत पर है तो हम इसकी लंबाई बिल्कुल नहीं नाप सकते हैं। ठीक है जी, ये कहाँ बनेगा सर, ये अनंत पर बनेगा। ठीक है जी, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। चलिए, तो हमें क्या हुआ, हमने सर पांचवी कंडीशन भी हमने सीख ली। क्या कि हमने पांचवी कंडीशन सीख ली। चलिए आगे देखें, अब हम करेंगे अंतिम कंडीशन इसकी छठवीं। क्या रहेगी इसकी अंतिम कंडीशन, क्या रहेगी, छठवीं रहेगी। अच्छा, इस बार कहाँ रखेंगे, कहेंगे सर इस बार रखेंगे इस वाले पॉइंट पर, इसका नाम क्या है, इसको हम फोकस दूरी भी कह सकते हैं, इसको हम फोकस दूरी भी कह सकते हैं, है ना। और क्या कहेंगे, या ध्रुव, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं। अगर ध्यान देंगे तो पहली बार इसका फिक्स नियम के जाएगा मुख्य अक्ष समांतर। अच्छा, जब मुख्य अक्ष समांतर जाएगा ना तो कहेगा ना हमारा फिक्स, हम फोकस से ही होकर जाएंगे। कहां से, फोकस से ही होकर जाएंगे। दूसरी बार क्या करेगा, दूसरी बार ये ध्रुव की तरफ जाएगा, लेकिन कहेगा ना तुम यहाँ से वापस जाओ। अच्छा, ध्यान देंगे तो तुम्हें लगेगा क्या, क्या है ना, कि लगेगा यहाँ पर ये मिल रहा है, लगेगा कि यहाँ पर मिल रहा है। एक्चुअल में वो सिर्फ हमारा क्या रहेगा, भ्रम रहेगा। एक्चुअल में हमको लगेगा कि यहाँ पर ये मिल रहा है। कहाँ पर, तो कहेंगे सर यही तो है मिल रहा, है ना। अब देखेंगे, अगर अगर ये जो है, अगर ध्यान देंगे इसकी तरफ, इसका नाम ए, इसका नाम बी है, तो सो है, गौर करेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो ये दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है। कैसा, दर्पण के दूसरी तरफ। चलिए, पहली बार क्या ध्यान रखना है, तो कहेंगे सर पहला पॉइंट में याद रखना है क्या, कि प्रतिबिंब कैसा है, कहेंगे सर प्रतिबिंब कैसा है, सर आभासी है, आभासी है। आभासी है तो क्या रहेगा, कहेंगे सर फिक्स है कि ये सीधा रहेगा, सीधा रहेगा। क्या रहेगा जी, तो कहेंगे सर ये फिक्स है, आभासी है तो ये सीधा रहेगा। अच्छा, सीधा हो गया, फिर क्या, फिर ध्यान रखना है, कहेंगे सर ये दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, ना कि इस ओर, दर्पण के दूसरी ओर। अच्छा, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो देखेंगे वस्तु यहाँ पर है और दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर है, कहेंगे सर क्या है, ये वस्तु से बड़ा है। क्या है जी, वस्तु से बड़ा है। हमने क्या किया, हमने 6 कंडीशन सीख लिया, बिल्कुल आसान सी बात है। हमें देखो, प्रेशर नहीं लेना है, हमें क्या, हमें वही सीखना जो एग्जाम में आता है, हमें भ्रम नहीं पालना है, हमें क्या करना, वही सीखना जो एग्जाम में आता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ध्यान रखना है ना कि गुमराह बहुत ज्यादा तुम होगे, तुम गुमराह होगे, तुम्हें लगेगा जो है मैं क्या सीख रहा हूँ। दोस्त ये सीखना पड़ता है, सबके लिए नियम फिक्स है कि आपको 6 कंडीशन सीखनी पड़ती है ना, 6 कंडीशन फिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। चलिए आगे ध्यान देंगे। चलिए, अब ये देखो जो है उसी का जो है फिक्स है कि 6 एक साथ सिखाया जाएगा, है ना। जैसे जो हमने कहा था कि जब हम पहले क्या रखेंगे सर, अनंत पर रखते हैं। जब आप अनंत पर रखोगे ना दोस्त, जब आप अनंत पर रखोगे तो कहोगे सर अनंत पर हमने रखा, जब जब अनंत पर रखा तो हमें कहाँ मिला था, तो कहेंगे सर फोकस पे मिला। कहाँ पे मिला, फोकस के नीचे। अच्छा, जब अनंत के आगे आए और केंद्र के बीचों बीच आए, केंद्र के जो है अनंत और के बीचों बीच आए थे ना, तो ये प्रतिबिंब क्या किया, और इधर खिसका, है ना। इसने कहा कि और इधर खिसक रहा है, देखे दे रहा है यहाँ पर, और क्या कर रहा है, इधर खिसक रहा है। जब अनंत पर था तो फोकस के नीचे। अच्छा, जब फोकस नीचे हो गया, लेकिन लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जब हमने जो है दर्पण को तो जब वस्तु को हमने और आगे किया ना, तो प्रतिबिंब पीछे जाएगा। यानी जब आपने अनंत और केंद्र के बीच रखा तो कहाँ बना, कहीं केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना।
केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। फिर हमने क्या किया, हमने कहा ना अब इस बार जो है सी पर रखेंगे, तीसरी कंडीशन आपकी यही है कि सी पर रखोगे यानी वक्रता केंद्र पर रखोगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर आप वक्रता केंद्र पर वस्तु रखोगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, बस उल्टा बनता है, सबको पता है कि उल्टा बनता है ना। आगे देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। अच्छा, बीच रखेंगे तो हमें क्या करना होता है, और इधर भागेगी, पृथ्वी में क्या करता है, इधर भागता है। ठीक है, फिर क्या कहेंगे सर, फिर अगर अब बार हम क्या रखें, कहां पर, यफ पर रखेंगे तो ध्यान रखना जब यफ पर रखोगे तो अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर। अच्छा, अनंत पर बनता है। फिर हम जो है कहां क्या करेंगे सर, फोकस दूरी पर रखते हैं यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो ध्यान रखना सिर्फ यही कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें पृथ्वी में क्या बनता है, इसमें आभासी बनता है। केवल कंडीशन नंबर 6 ही हमारे पास क्या है जिसमें पृथ्वी में क्या करता है, आभासी बनता है। बाकी सब जगह क्या बनता है, वास्तविक बनता है। यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यही क्या है सर, इंपॉर्टेंट यही आपके लिए है। कहेंगे ये सब है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुझसे पूछेगा ऐसी कौन सी स्थिति है कि जिसमें, ऐसी कौन सी स्थिति जिसमें जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो आप कहोगे सर जब हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो क्या बनता है सर, सीधा और आभासी बनता है। आभासी और सीधा दोनों एक ही बात है ना। चलिए आगे, आगे चलिए। अच्छा, ये एक जो है चार्ट, इसको आपको याद रखना है, यही हम बार बार कह रहे हैं कि जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, जब अनंत पर रखते हैं तो क्या बनता है सर, तो फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है जी, तो कहेंगे सर फोकस पर बनता है जब आप अनंत पर रखेंगे। यही हम कह रहे हैं ना, यही तो तब से समझा रहे हैं आपको, तब से तो हम यही बता रहे हैं कि जब आप अनंत पर रखोगे तो फोकस बनेगा, और फोकस बनेगा छोटा बनेगा। अच्छा, कैसे बनता है, वास्तविक है तो उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक है। आगे देखिए, जब आप सी पर रखोगे तो एफ और सी के बीच बनता भी बताया गया, और कैसा बनेगा सर, छोटा बनेगा। अच्छा, उल्टा बन रहा है क्योंकि नीचे बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। फिर क्या बात हुई, फिर क्या आगे बात होगी, फिर अगर ध्यान देंगे इसकी तरफ, है ना, अगर हम ध्यान देंगे इसकी तरफ तो हम गौर करेंगे इसकी तरफ से जो है, अगर हम जो है क्या करेंगे, सी पर रखेंगे तो कहां बनेगा, कहेंगे सर तब सी पर बनता है। अगर प्रतिबिंब कहां रखते हैं, हम सी पर रखते हैं तो क्या करता है, सी पर ही बनता और समान बनता है। ठीक है जी, क्या करता है, समान बनता है, उल्टा बनता और वास्तविक बनता है। अच्छा, फिर अगर हम सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी से दूर बनेगा, सी से दूर बनेगा और बड़ा रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहता है, वास्तविक रहता उल्टा रहता है। अगर हम यफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनता है और अत्यधिक बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा, बड़ा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। केवल कंडीशन नंबर ये है कि अगर हम पी और यफ के बीच यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, और क्या बनता है सर, आभासी बनता है। यही आपके लिए क्या है, यही मुख्य है कि अगर हम दर्पण के क्या करेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कैसा बनता, तो सीधा रहेगा, है ना, ध्यान रखना चीज को। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, हमेशा याद रखिए, इसके लिए फिक्स फॉर्मूला यही है आपके लिए कि अगर हम ध्यान देंगे ना इसकी तरफ तो हम देखेंगे कि जिस प्रकार हम जो है यहाँ पर, इधर मान के चलिए यहाँ पर एक सी है, यहाँ पर एक यफ है, और इधर जो है हमारे पास अनंत है। अगर जो है अनंत पर रहेगा नंबर 1 अनंत, उसका अनंत के बीच नंबर 2, सी पर नंबर 3, ये 4 है, ये नंबर 5 है, और ये क्या है, नंबर 6 है। अच्छा, ध्यान रखना है कि अगर हम जो है जैसे इस तरफ जाएंगे 1 पर रखेंगे तो यहाँ पर 1 है, इधर जो है यहाँ पर 2, यहाँ पर सर 3 है, इधर क्या है 4 है। अगली बार कहाँ रहेगा, वो अनंत रहेगा, वो 5 रहेगा, और छठवां नंबर क्या रहता है, यहाँ पर वो 6 नंबर है। 1 2 3 इधर जो है ध्यान रखना, 5 तक तो पीछे जाता है, छठवां नंबर की कंडीशन क्या है, वो सीधा बनता है। जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे और इसी तरफ जो है ये जो है उल्टा बढ़ता है। ठीक है जी, क्या करता है, ये उल्टा बनता है। ठीक है जी, आगे देखें, चलिए आगे। अब क्या सीखेंगे सर, हम सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल की 6 कंडीशन है, इसकी जो है मात्र 2 टो है, तो क्या रखेंगे, है तो जो है कई ठो, लेकिन 2 टो जो हमारे लिए मुख्य है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम क्या रखेंगे, किसी पे है जगह अगर वस्तु अनंत पर रहेगी, अनंत पर रहती तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता, आभासी में फिक्स है। इसमें ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में फिक्स है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, है ना, ये कंफर्म है। वस्तु छोटा भी बनता, अत्यधिक छोटा बनता है। अगर देखेंगे यहाँ पर वस्तु अनंत पर है और यहाँ पर बन रहा है, आपको देखोगे यफ पर बन रहा है ना, यहाँ पर कहां बन रहा है सर, यफ पर बन रहा है। ठीक है जी, यफ पर बन रहा है। चलिए, दूसरा अगर काम करो, कहीं और रख लो इसको, अगर आप कहीं और रख लोगे जो है अपने मर्जी से कहीं रख लो,
कहा बिल्कुल, कहीं भी रख लिया तो हमने कहा सर एक काम करिए, इसको जो है इसको कहीं पर रख लीजिए। अगर कहीं पर रखेंगे ना तो इन्हीं के बीच बनेगा, इन्हीं के बीच बनता है, कहीं कहीं बनता रहता है। और क्या कहेगा हर बार क्या बनेगा सर, हर बार बनता है छोटा बनता है। और कैसा बनता है सर, आभासी बनता है। जब आभासी है ना सर तो क्या रहेगा, वो सीधा रहेगा। कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। क्लियर कंडीशन। कहेंगे सर अवतल की क्या रहेगी, 6 कंडीशन, जबकि उत्तल की 2 ही याद रख लो। हालांकि पूछेगा नहीं आपसे, ध्यान रखना, लेकिन बस एग्जाम के तरह याद रख लो कि बस हमें क्या करना होता है, ये सीखना होता है। चलिए हम क्या सीखेंगे सर, हम सीखेंगे अब अवतल दर्पण के उपयोग, कहाँ उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछेगा जरूर। ध्यान रखना, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होता है, कम से कम 3 ठो लिखो। चलिए पहला क्या है सर, कहेंगे सर सर्च लाइट। ये क्या है, अरे वो बत्ती है ना, सर्च लाइट। फिर या टॉर्च सर्च लाइट कह लो, जो है वाहन के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज के रूप में प्राप्त करने के लिए। कहेंगे ये सर कहाँ होता है। अब जब देखेंगे जो है होता है वाहन में ना, अगर ध्यान देंगे ना तो वाहन में देखेंगे, वाहन में वाहन में ऐसे जो है यहाँ पर बल्ब लगा रहेगा, और यहाँ पर जो है एक समतल दर्पण लगा रहता है, हो सकता है उत्तल भी लगा दे। अगर यहाँ पर जो बल्ब लगा रहेगा ना, ये वाला पॉइंट क्या करता है, ये वाला पॉइंट क्या करते हैं, औसत पढ़ेंगे ताकि प्रकाश को क्या एकदम सीधा भेजे, क्या भेजे, सीधा भेजे। चलिए आगे। फिर क्या है सर, फिर क्या है सर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, यानी कि शेविंग शेविंग मिरर में जो है चेहरे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब क्या करने के लिए, देखने के लिए। यानी ध्यान रखना दोस्त, एक चीज हमें ध्यान रख लो, जो है कि अगर अगर आपको छोटी जगह पे बड़ी चीज देखनी है तो आपको उत्तल दर्पण इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन छोटी जगह पर बड़ा देखना है, सॉरी बड़ी जगह पर जो है, यानी छोटी जगह आपको बड़ी वस्तु को अगर छोटी जगह पर देख लेनी है तो ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा उत्तल दर्पण इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ा चीज देखना रहेगा तो आपको अवतल इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंफर्म फिक्स है। जैसे आपको जो है देखोगे वाहन के पीछे का जो है नजारा देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं सर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वाहन के पीछे, क्योंकि हमें वाहन का पूरा का नजारा देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें एक फिक्स से, ये तो है नहीं कि हम बड़ा शीशा लगाएंगे, हमारे पास एक फिक्स शीशा रहेगा, उसमें सब देखना पड़ता है। फिक्स जो शीशा रहेगा ना, इसमें हमें पूरा देखना पड़ता है, तभी हम क्या करते हैं, इसमें उत्तर लगाते हैं। लेकिन दाढ़ी बनाने में क्या होता है, कहेंगे सर दाढ़ी बनाने में हमें करना पड़ेगा क्या, तो हमें अवतल दर्पण इस्तेमाल करने के, हमें छोटे छोटे बाल देखने होते हैं उसमें, है ना, हमें छोटे छोटे वहां पर बाल दिखने होते हैं। चलिए फिर क्या है, फिर दांत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। अरे दांत बनाएंगे तो बड़ा देखेंगे, तभी देखेंगे ना, तभी देखेंगे ना कि कैसे, जिसमें कहां पर कीड़ा लगा है, कैसे जो है। फिर क्या होता है, फिर सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, अरे वही सोलर कुकर, है ना, यानी एक जगह जो है सौर भट्टी कह लो या सोलर कुकर भी इस्तेमाल होंगे, जो है इकट्ठा करके एक जगह पर जो है डालना होता है। तो क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, तो हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर, ये क्या करेगा आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए आगे देखें हम। अगले, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, कहेंगे सर यह है कि आप ये कह लो, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2। ठीक है, यानी कि यह बराबर क्या कह सकते हैं, यह बराबर आर के बटे में 2। ठीक है जी, यह बराबर क्या होता है, आर बटे 2। या हम कह सकते हैं इसको, या कभी कभी आपको यह भी ध्यान रखना है, क्या रखना है, कि जो यह हम कह सकते हैं कि आर बराबर रहेगा ना, आर बराबर क्या रहेगा, 2f, यानी कि वक्रता वक्रता त्रिज्या वो क्या होगी, वो फोकस दूरी की क्या होती है, वो दूनी होती है, क्या होती है, दूनी होती है।
तो याद रखना कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दूनी होती है, या कह लो आप जो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है जी। चलिए आगे। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न है, इसको देखो ध्यान से। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो अवतल दर्पण की क्या होगी? वक्रता आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या। आपको पता है सर यह बराबर क्या होता है? कहेंगे सर आर की बटी में 2 होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अच्छा एक मिनट, ये फोकस दूरी दिया तुमसे, ये तुमको फोकस दूरी पहले दिया है, तुमको वक्रता त्रिज्या पूछा है। यानी कि आर बराबर क्या होता है? कहेंगे आर बराबर सर होता है 2f, यानी कि 2f होता है। आर बराबर 2f होता है। तुम्हें वक्रता त्रिज्या ही निकालनी है, तो क्या कहेंगे सर आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे एफ का मान क्या है? कहेंगे सर एफ का मान है 10 मीटर है। तो क्या हो जाएगा? आर का मान कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 20 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 20 मीटर हो जाएगा। अगर बाय द वे यही आर बराबर 20, आर बराबर मान लो 30 दिया है या 40 दिया है ना, तो यह बराबर क्या कहेंगे सर? यह बराबर होता है आर के बटे में 2 होता है। तो यह बराबर क्या कहेंगे सर? 30 के बटे में 2, यानी यह बराबर क्या हो जाएगा सर? तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 मीटर है ना? वक्रता त्रिज्या क्या है सर? 30 मीटर है। यानी आर का मान कितना है? तो सर 30 है। तो आपसे पूछ रहा है यह बराबर निकालो। तो यह बराबर होता क्या है? अभी बताया क्या कि यह बराबर होता है आर के बटे में 2 होता है। तो यह बराबर क्या कहेंगे सर? 30 के बटे में 2 कहेंगे, तो यह बराबर हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक है जी। यह बराबर क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? चलिए आगे देखें। अब क्या सीखेंगे हम सीखेंगे अब दर्पण का सूत्र। ये दर्पण का सूत्र क्या होता है? कहेंगे सर ये वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। इसको याद रखना है कि सर 1/f, या इसको कह सकते हो 1/f बराबर होता है क्या? कहेंगे सर 1/f बराबर होता है क्या? 1/u प्लस में 1/v होता है। क्या होता है? 1/v होता है। ठीक है जी। या ऐसे कह लो, ये भी सही है ना? क्या होता है? कहेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। सूत्र याद रखना है। कहेंगे सर यह बराबर क्या है? तो कहेंगे सर यह बराबर हमारे पास है फोकस दूरी है। क्या है जी? यह बराबर फोकस दूरी है। अच्छा, u बराबर क्या है? कहेंगे सर यह वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी है। क्या है जी? वस्तु की दूरी है। अच्छा, तो कहेंगे सर u बराबर क्या है? वस्तु की दूरी है। अच्छा, v बराबर क्या है सर? कहेंगे v बराबर है प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है जी? प्रतिबिंब की दूरी है। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि एक पॉइंट और क्या रखना है कि जब दर्पण रहेगा कौन सा? कहेंगे सर जब दर्पण रहेगा उत्तल, उत्तल दर्पण रहेगा ना, तो ध्यान रखना यफ का मान प्लस रहता है। लेकिन ध्यान रखना जब अवतल रहेगा ना, अवतल, तो यफ का मान क्या रहेगा सर? यफ का मान रहता है सर माइनस रहता है। तब क्या रहता है सर? तब रहता है यफ का मान माइनस रहता है। यानी फोकस दूरी क्या रहेगी? ऋणात्मक होती है। उत्तल के लिए क्या होती है फोकस दूरी? धनात्मक होती है। क्या होती है फोकस दूरी? धनात्मक रहती है। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है? सर पूछ रहा है आपसे रेखीय आवर्धन क्या होता है? कहेंगे सर रेखीय आवर्धन होता है ना प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। यह बताता है कि कोई कोई प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है इसको हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। यम बराबर कहते हैं सर, यम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, या कह सकते हो आप यम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी क्या कह सकते हो, है ना? ये बराबर क्या कहेंगे सर? प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बटे क्या कह सकते हैं? आई बटे ओ बराबर क्या कहेंगे? बराबर क्या कहेंगे? माइनस बी बटे में यू। क्या कहेंगे? माइनस बी बटे में यू। क्या कहेंगे जी? माइनस बी बटे यू। ठीक है। ये यहाँ पर यू क्या रहेगा सर? कहेंगे यू बराबर वस्तु की ऊंचाई रहेगी, वस्तु की दूरी रहेगी, और ये यू बराबर, जबकि वी बराबर क्या रहेगा सर? प्रतिबिंब की दूरी रहेगी। क्या रहेगी? प्रतिबिंब की दूरी रहेगी। ठीक है जी। और ध्यान रखना है कि कि हर बार जो u का मान हर बार क्या रहेगा? इसमें u का मान हर बार क्या रहेगा? माइनस रहेगा। यानी क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा जी? ऋणात्मक रहेगा। चलिए हम कुछ सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल हमारे पास क्या है? ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है क्या? देखो किताबी भाषा थोड़ा कंफ्यूज करती है, लेकिन बस इसको अगर समझ जाएंगे ना तो आ जाएगा। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि यह बराबर कितना है सर? 20 सेंटीमीटर है। यह बराबर 20 सेंटीमीटर है।
कहेंगे एक वस्तु से दर्पण के ध्रुव की दूरी, यानी कि दर्पण के जो है क्या है, ध्रुव की दूरी, यानी कि वो क्या है, u, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, कहेंगे सर वस्तु की दूरी क्या है, कहेंगे सर वस्तु की दूरी है 20, ये भी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेकिन अगर ध्यान देंगे हमारे पास क्या है सर, उत्तल दर्पण है। जब उत्तर दर्पण एफ का मान क्या रहेगा सर, तो कहीं प्लस रहेगा, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी बताओ, क्या बताओ, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, अभी आपको बताया गया था, अभी आपको ये बताया गया कि जो है इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे सर सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रहे क्या होता है, 1/f होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस फॉर्मूले को लिख लो ताकि सवाल लगाने में तुम्हें दिक्कत ना हो, है ना। इसके फॉर्मूले को लिख लोगे, सारे सवाल लाने में तुम्हारी जो है कोई समस्या खड़ी ना होगी। क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर तो यहाँ पर क्या दिया है तुमको, यहाँ पर ये f का मान कितना है सर, 20 है, उत्तल दर्पण है इसलिए क्या कहेंगे, प्लस रहेगा। अच्छा सर u का मान क्या है, सर u का मान आपको है, u का मान क्या रहेगा सर, ये भी 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये सर 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, कहेंगे सर ये हर बार क्या रहता है, माइनस रहता है। चलिए, तो हम कहेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या है सर, फॉर्मूला है 1/1 क्या है, v, 1/u बराबर 1 क्या होता है, f होता है। ठीक है जी, 1/f होता है, सबका मान रखो, सबका मान रखेंगे तो सर इसका मान रखना है और इसका मान रखना है, इसका मान हमें निकालना है। चलिए मान रखिए जो है, तो मान रखेंगे तो 1/v का तो मान निकालना है, प्लस क्या निकालना है सर, क्या कहेंगे सर, प्लस क्या निकालेंगे, कहेंगे सर प्लस निकालिए, अपना मान रखिए क्या है, तो कहेंगे सर एक बटा क्या है, यू का मान माइनस में 20, क्या है जी, -20 है, और बराबर 1/f का मान क्या है, कहेंगे सर 1/f का मान क्या है, तो कहेंगे सर 1/f का मान है इसका, ये भी 20 ही तो है, ये भी क्या है, 20 है। अच्छा ध्यान देंगे, अगर ये प्लस माइनस क्या हो जाता है सर, कहेंगे माइनस हो जाता है, कहेंगे 1/v माइनस से क्या बटाएगा, 1/ जो है 20 हो जाएगा, बराबर 1/f हो जाएगा। अच्छा इसको उस साइड भेजिए, अब उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 बचेगा, 20 ये 20 रहेगा, इसको उस साइड भेजे, क्या कहेंगे सर 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस में 1/20, क्या रहेगा, 1/20 प्लस में क्या रहेगा, 1/20 रहेगा। क्या बात बात समझ में आ रही है। अब इसको क्या कहेंगे सर, हर बराबर तो अंश को क्या करें, जोड़ लीजिए, हर बराबर तो अंश को जोड़ लीजिए, तो कहेंगे सर 1/v बराबर हो जाएगा क्या, कहेंगे सर हो जाएगा 2/20 हो जाएगा। अच्छा काट लो, क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो v का मान क्या हो जाएगा सर, कहेंगे v का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हुआ, v का मान क्या है सर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, v का मान क्या है, 10 सेंटीमीटर है। चलिए आगे देखें ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 24 सेंटीमीटर, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दो, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या लिख दो, क्या लिख दो, वक्रता त्रिज्या लिख दो, ताकि थोड़ा सा कुछ नया सीख लो। वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। सर ये आर का मान आपको क्या दिया है सर, 24 सेंटीमीटर दिया है, कहेंगे सर एफ का मान निकालिए, कहेंगे सर एफ बराबर होता है r/2 होता है, यानी कि 24 के बटे में क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, काट देंगे क्या हो जाएगा सर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है कि दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, यानी कि u बराबर क्या रहेगा सर, u बराबर क्या रहेगा 3, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि यह क्या हर बार माइनस रहता है। अच्छा तो दर्पण कौन सा है, कहेंगे सर दर्पण हमारे पास क्या है, अवतल है, अवतल जब फोकस दूरी क्या होती है सर, माइनस होती है, क्या रहेगी, माइनस होती है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1/v प्लस 1/u बराबर होता है क्या, 1/f होता है, इस पे सबका मान रखा जाए, मान रखिए, मान अगर रखेंगे 1/v का, तुम्हें v का तो मान निकालना है, क्या कहेंगे 1/v, और प्लस में क्या कहेंगे u का मान क्या, 1/, माइनस में क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, बराबर 1/f बराबर क्या है सर, 1/f माइनस क्या है, माइनस का होगा सर 12 होगा, क्या होगा जी, -12। चलिए हम कहेंगे सर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या 1/v माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर 1/-12। अच्छा हम इसको भेजेंगे इस साइड, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कहेंगे 1/v बराबर हो जाएगा 1/-12 और प्लस में 1/3,
अगर गौर करेंगे ना, ध्यान देंगे यहाँ पर, हम इसको जो है, इसको इसको एक काम करिए, इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए, या माइनस से गुणा कीजिए, या तो डायरेक्ट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, इधर इसको है ऊपर भेज दो, इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर -1/12, और क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 1/3। अच्छा, हम क्या करें, इसको 12 बनाने के लिए हमें क्या कर लीजिए, इधर जो है 4 से गुणा, ऊपर 4 गुणा कर लो, नीचे 12 हो गया ना। क्या कहेंगे सर, अभी हो जाएगा -1/12 और प्लस में 1/4, हर बराबर सॉरी 4/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4/12। क्या हो जाएगा, 4/12, हर बराबर हो गया ना, अंश को जोड़ लो, हालांकि में जोड़ना नहीं, घटाना है। क्या कहेंगे, हो जाएगा, क्या कहेंगे सर, हो जाएगा माइनस में नहीं, माइनस नहीं, सिर्फ प्लस का 3/12 काट दीजिए, क्या हो जाएगा सर, 1/, क्या हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा सर। एफ का मान कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा जी, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं है। चलिए, हमारी क्या है, हमारा अब क्वेश्चन खत्म होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिलेबस भी, चैप्टर भी क्लियर करना है ना। क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जब लास्ट टाइम बचेगा ना, तब करवाएंगे पूरा, सब एक क्वेश्चन करवा देंगे, जो एग्जाम में आते हैं सब क्वेश्चन करवाएंगे। बस सब्र रखो, सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मत सोचना कि सिर्फ मुफ्त में पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही कंटेंट देंगे बस सामान्य तरीके से, नहीं, एक हेडिंग नहीं छूटेगी, एक सिंगल हेड नहीं छूटेगी, पूरा सिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं सर।